हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को। लगभग निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो ओके, समथिंग हैपन टू दिस, आई डोंट नो, कुछ सेटिंग में कुछ गलत हुआ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल दिख रहा है। निफ्टी को भी देखोगे, बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे। बट अभी इक्विटी का सेटअप है तो इक्विटी के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं। पहले 5 से 6 स्टॉक्स यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद फिर से परसेंटेज चेंज करेंगे। अदानी को मैं छोड़ने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अदानी हमें कुछ पैसे देने वाला है ना। चलो अब इसको शॉर्ट बाय फ्लैग करेंगे। शुरुआत करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इंडस टावर करके स्टॉक दिख रहा है। अभी टाइम सेव करने के लिए ओके, स्टॉप लॉस देखोगे तो 1.5% है, सिंपली अवॉइड करेंगे। अपोलो टायर्स, अपोलो शायद हॉस्पिटल था वो। अमर राजा, नौकरी, ओके, नौकरी के अंदर में भी हमें मिल सकता है। अभी देखो ये सेम एंट्री जो है ना, मे बी हमें यहाँ पे मिल सकता है, राइट, नो वरीज। देखते हैं यहाँ पे क्या ये ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। सिंपली मैं इसको यहाँ पे लगा के रख देता हूँ। अगर ये गलती से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम जो है उसको ये वगैरह करने वाले, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आता है ICICI, स्विंग नहीं बना है। ला ओके, लेबोरेटरीज जो है उसके अंदर भी कुछ नहीं है। चलिए सेलिंग के स्टॉक्स की तरफ आते हैं, ऐसा मुझे बोलना तो चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 1.67% ये क्लोज कहाँ पे हुआ था। ओके, इस समय अराउंड यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था। ओपन हुआ है 9:15 को एंड 9:30 को ये यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट। ओके, तो इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे स्विंग क्रॉस कर दिया है। अब ये रिटेस्ट की तरफ है, स्टॉप लॉस। ओके माय गॉडनेस, जस्ट लुक एट दैट गाइस। अगर आप देखोगे तो ये स्विंग जो है 1.4% है। मुझे लगा था आज ये पहला स्टॉक होगा जो डायरेक्टली एंट्री देगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली 1.34% का स्टॉप लॉस है, तो मे बी हमें इसको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड सेम जैसा वेदांता एंड एक दो स्टॉक्स के अंदर कल हुआ था, वैसा ही इसके अंदर हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो गैप डाउन खुला है। मार्केट जो है अभी साइडवेज हो जाएगा, या फिर ये एक रेंज में फंस जाएगा, या फिर ये रिवर्सल ले लेगा। अभी उसके बाद आता है TVS मोटर, जो कि रिवर्सल तो दिखा दिया है, बट एकदम कंसोलिडेशन है या फिर वन वे में फॉल है, यहाँ पे स्विंग नहीं है, तो उसको सिंपली अवॉइड करेंगे। ओके, भारती एयरटेल एक छोटा सा स्विंग बनाया है। इसने थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है ट्रेड करने में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो रिजेक्शन दिख रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड काफ़ी मतलब नीचे जा चुका है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसका विक देखोगे आप, समवेयर अराउंड ये आज का ही कैंडल, सॉरी कल का कैंडल है, एकदम से मतलब बड़ा रिजेक्शन है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 5%, 6%, 7% का रिजेक्शन है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, या फिर ये पूरा साइडवेज जा सकता है समवेयर अराउंड। इसके जैसा अगर ये करता है पूरा दिन तो मे भी हमें टारगेट भी नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस भी नहीं मिलेगा, है ना। बट फिर भी ट्राई करेंगे। हमने एनालिसिस तो कर लिया है इसके अंदर, देखते हैं यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ट्रेड करेंगे या फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए देखो तो ब्रेकआउट फेलर जैसा सिनेरियो दिख रहा है। एंड आज जो है वो 2.5% डाउन है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे और ज़्यादा डाउन जाएगा। मतलब जा सकता है, जाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। बट अभी हमने एनालिसिस कर लिया है तो हमें ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट जो है वो यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस 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 का ब्रेकआउट हुआ था। अब ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है, मे बी कंसोलिडेशन करके ऊपर जा सकता है ना। बट अगर ये यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाता है फिर ब्रेकडाउन करता है, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमें जो है वो सेलिंग के लिए जाना चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री प्लॉट कर देता हूँ। ये जो सपोर्ट है इसके नीचे स्विंग यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे छोटा सा 0.5% का स्विंग है, सब अराउंड मतलब एक कैंडल का ही है ना। तो यहाँ पे देखोगे ना तो एक्चुअल में ये वैलिड भी होगा। यहाँ पे देखो पहली बार रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है। अगर ये नीचे क्लोज होता है तो मे बी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट स्विंग जो रहेगा वो बहुत पास रहेगा। अगर मार्केट ने कुछ विक्स वगैरह लगाए, सोचो यहाँ पे ऐसा विक लगाया, हमने यहाँ पे बाय किया, विक लगाया, स्टॉप लॉस चला जाएगा, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा और कंफर्मेशंस का वेट करेंगे। अगर और कंफर्मेशन कुछ मार्केट देता है तो डेफिनेटली ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आता है कोटक बैंक। ओके, कोटक बैंक अगर आप देखो तो कल थोड़ा ज़्यादा ही बुलिश था, आज बियरिश हो चुका है, तो इसको ये स्विंग बन चुका है, तो यहाँ पे हम एंट्री लगा देंगे। 15 मिनट के ऊपर एनालिसिस नहीं किया है तो एनालिसिस भी हम इसके अंदर कर लेते हैं। ओके, तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट एंड अल्टीमेटली सपोर्ट। ओके, दैट्स इट, खत्म गाइस। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। अब सिंपली 5 मिनट के ऊपर आएंगे। जैसे ही ये स्विंग का ब्रेकडाउन होगा डेफिनेटली हम यहाँ पे सेलिंग के लिए जाएंगे। टारगेट 1 ये लेवल, टारगेट 2 नेक्स्ट लेवल, राइट। ट्रेल करेंगे, एट द एंड ऑफ डे तक हम होल्ड करते हैं या तो स्टॉप लॉस या फिर
ट्रेलिंग एसएल के साथ जितना हो सके उतना हम कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अब ये सेकंड स्टॉक है आज, अगर आप देखोगे तो गैप डाउन खुला है एंड यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। हमें पता है कि अगर स्टॉक गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे वो आइदर कंसोलिडेट करता है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल लेता है जब इतना बड़ा गैप होता है तो, है ना। मतलब ये गैप फिल करता है मोस्टली हमने देखा है, एंड ऐसा वन वे में मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए सिंपली हम इसको अवॉइड करेंगे, राइट। तो आज हमारी वॉच लिस्ट में ऐसे दो स्टॉक है, कोल इंडिया एंड शायद गुजरात था। ओके, यहाँ पे देखो ये तो रिवर्सल ले चुका है, गैप फिल कर रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं आने वाले समय में मे भी हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एक बार मैं फिर से स्टॉक्स को देख लेता हूँ। ऐसे ऐसे जीआई के अंदर में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 2.44% है तो इसके अंदर हम एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी स्विंग बना है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बस मैंने एंट्री यहाँ पे लगा के रखा है, राइट। ओके एंड दैट्स इट। टीवीएस मोटर रिवर्सल ले चुका है, ये देखोगे ना। मुझे लगता तो है कि यहाँ पे ऐसा मुझे करना तो चाहिए, बट जैसा हमने कहा कि ये जो स्विंग है ये बहुत पास में है ना। तो अगर मार्केट को स्विंग बनाना होता तो मार्केट कैसे स्विंग बनाता है, यहाँ पे अगर आप इसी चार्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट ओके, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला सीन, राइट। तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, अब देखो ये वाला जो है ये प्रॉपर स्विंग बना, ये ब्रेक डाउन हुआ है ना, तो ये वाला स्विंग हो गया, राइट। तो ऐसे स्विंग वगैरह हमें चाहिए, राइट। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर दूँ, यहाँ पे देखो मुझे ट्रेड तो एग्जीक्यूट तो करना है, बट ये स्विंग के कारण मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे देखो अब मार्केट ऊपर गया नीचे आया, धीरे 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 नीचे आया, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट जोन है, ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे देखो ये स्विंग प्रॉपरली विजिबल है, ये वाला स्विंग। आपको यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर आपको रिटेस्ट का वेट करना है, आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये स्विंग यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है, राइट। यहाँ पे देखो मतलब यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बनाया है, रेंज सॉरी रेंज नहीं बोल सकते, एक कर्व बनाया है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है हमें, है ना। और अगर आप थोड़ा ऊपर जाते हो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो ये मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा कर्व बनाया, अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिख रहा है, स्विंग जो है वो समवेयर यहाँ पे, या फिर ये जो इनडिसीजन कैंडल है, दोजी या फिर काइंड ऑफ हैमर है, तो इसके नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। फिर इसके बाद मूवमेंट मिलेगा, है ना। इवन अगर आप थोड़ा सा ये भी देखते हो, यहाँ पे भी देखते हो, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा स्विंग बनाया, इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड करो, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओ, फिर देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट और ऊपर, है ना। तो ऐसा होता रहता है। बट अब यहाँ पे देखो ये जो रिवर्सल का है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट नीचे है, अब यहाँ पे बस कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन है ना, मे बी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके फिर नीचे जाएगा, है ना। एंड ट्रेड ना लेने का एक और रीजन भी है कि यहाँ पे हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया है, जो कि हमें चार्ट के ऊपर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ने एक मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, तो अब ये मे बी सपोर्ट जोन हो सकता है ना। तो इसका ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तब हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे, लाइक हमारे सेलिंग के वॉच लिस्ट में है, सेल पैटर्न के अंदर है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, प्लस यहाँ पे दिन का लो का जो हमारा क्राइटेरिया है, जो कि यहाँ पे स्विंग बनना चाहिए, ये ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे 3 से 4 रीजन मिल जाएंगे, डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए जाएंगे, राइट। बट अभी बस एक ही कंफर्मेशन है कि यहाँ यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, ग्रीन कैंडल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे टारगेट बहुत छोटा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि सपोर्ट हो सकता है ना। एंड मार्केट ने ऑलरेडी इतना फॉल दे दिया है, जो कि हमने देखा 5 से 6% का फॉल, अगर आप देखते हो यहाँ पे समवेयर अराउंड आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे देखो, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना फॉल दे चुका है, 7% के करीब करीब आ रहा है ना। तो यहाँ पे मे बी चांसेस है कि मार्केट बड़ा पैटर्न बनाए, मे बी उसके बाद ऊपर जाए, जो कि ये वाला रिटेस्ट लेवल है, या फिर इसका ब्रेक डाउन करे, जो कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर वाला कैंडल आ सकता है, राइट। बट यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाने का चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, या फिर 70-80% ऑफ द टाइम ऐसा मार्केट में होगा ही नहीं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज अगर मुझे लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5% से रिक्स है, मतलब इतना छोटा रिक्स है। अगर मैं रिटेस्ट पे लेता हूँ तो 0.3 मतलब ₹2 का रिक्स है ना। 800 का स्टॉक है, ₹2 का रिक्स है। अगर ये उतना भी नीचे आता है ना, थोड़ा सा 2-3 रुपीज, तो 1:1 मिल जाएगा, जो कि आ सकता है, मतलब यहाँ पे मे भी ये मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर जा सकता है ना। बट ये जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जो जो है ना, ये गैम्बलिंग करेंगे हम, या फिर जो है वो थोड़ा सा हम इनडिसीजन मोड में करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी के स्टॉक्स में देख लेता हूँ एक बार, अगर आप देखोगे तो सेलिंग के लिए बस एक दो स्टॉक है जो मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर को देख लेते हैं यहाँ पे ना, टीवीएस मोटर का थोड़ा सा सेलिंग के लिए एक स्विंग बनाया है, तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, राइट। जैसे ही क्रॉस होगा वैसे हम ट्राई करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे। यहाँ पे देखो दिन का लो ब्रेक हुआ, बट ये हैमर कैंडल बना है ना। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा, ये सारे लोग जिन्होंने बाय किया था वो डर जाएंगे, फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आएगा, है ना। हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा, मतलब अगर ये यहीं से रिवर्स होता है तो, है ना।
तो वेट करेंगे, पेशेंटली वेट करना इज एवरीथिंग, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी के ओके, मैक्स हेल्थ केयर के अंदर क्या देखा था, ओके यहाँ पे देखो। अब ये इसको हमने अवॉइड क्यों किया था, 1.36% का स्टॉप लॉस था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। डेफिनेटली इसका टारगेट हिट होगा, क्योंकि यहाँ से लेके अगर आप नीचे जाते हो, आइदर ये कंसोलिडेशन में जाएगा, या फिर ये यहाँ तक आएगा, या फिर ये जो स्विंग बना है यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसको सपोर्ट के पास आना है, फिर इसको ऊपर जाना है ना। ऐसे बीच में से ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर जाता भी है तो मोस्टली वो कंसोलिडेशन के अंदर फंस जाएगा, है ना। तो ऐसा रहता है। अभी वेट करते हैं अदर स्टॉक्स के लिए। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। नौकरी, अपोलो हॉस्पिटल्स, अब यहाँ पे देखो काइंड ऑफ अ स्विंग बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम यहाँ पे बाय करने वाले थे ना, तो स्टॉक तो ऊपर ही जा रहा है। अल्टीमेटली हमारा जो ट्रेड है या फिर स्टॉक सिलेक्शन है, उसके हिसाब से प्राइस तो वर्क होता है, बट कभी कभी निफ्टी का ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड की वजह से मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, जिसके कारण हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं। बट एक अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारा रिस्क जो रहता है वो लिमिटेड रहता है ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी के एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, तो मॉर्निंग का स्टॉक सिलेक्शन हो चुका है। अभी मिलते हैं आफ्टरनून में एट द एंड ऑफ डे। तब तक हम देखेंगे कि उसका मतलब इसके अंदर देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, प्लस ये स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।